कि तुम्हें सर्विष्ठा बुला रही है। सर्विष्ठा के पास में पहुंचे हैं, जवाब दिया है, क्यों बुलाया हमें? जवाब दिया, तुम्हें इसलिए हमने बुलाया है, आपसे एक सवाल है हमारा। क्या सवाल है? आपसे हमारा ये सवाल है कि दूल्हे के ससुराल में जो सामान मिलता है उसमें हक किसका होता है? जवाब दिया, वो सबको पता है, ये भी बात पूछने की है, दूल्हे का हक होता है। जवाब दिया, दूल्हे का होता तो ससुराल से मैं भी आई हूं, क्या हम पे हक नहीं है? जवाब दो, तुम पे हक है, थोड़ो का पूरो हक है। सोई सर्विष्ठा ने बात पकड़ ले, जैसे हमारी इच्छा है पुत्र प्राप्ति की, क्या मेरी गोद नहीं बढ़ सकते? अब महाराज याती खड़ी की खड़ी रहे। उसी दिन से महाराज याती घर आना जाना प्रारंभ हो गया। सर्विष्ठा के गर्भ से 3 बालक हुए, अनु, दुरु, पुरु। देवयानी के गर्भ से 2 बालक हुए, यदु और ध्रुवस। 5 बालक हुए। एक समय की बात है, सर्विष्ठा 3 बालकों को पाल रही है, कोई परेशानी नहीं। अब देवयानी के पास में आए, एक बालक रोने लगा, एक बालक को दुग्धपान कराने लगा। तब तक एक बालक और रोने लगा, तब तक याती आ गए और पुत्र को रोता हुआ देखा तो पिता जो थे चीखने लगे, देवयानी क्या करती रहती हो? सारे दिन तुम्हारा पुत्र रोता रहता है, उसके कभी 3 कभी रोते नहीं। जो इतने मतलब गुस्से में बात जोड़ने कर गई, तो अगर 3 को रोता ना, अब तो भैया बड़ी बात है, लेकिन बाकी 3 में क्यों रोता रहा? अरे रुक जा किलगी तुम तो एक चौपाई भी बहुत सुंदर है यहाँ पे कि मोही वही बात पकड़ लई, मोहिन नारे, शब्दों पर ध्यान देना, मोहिन नारे और नारी के रूपा अपन नारे जय रीति रूपा। स्त्री कभी भी दूसरे की सुंदरता देख करके स्त्री मोहित नहीं होती। मोहिन नारे नारी के रूपा और पन्नगार जय रीति रूपा। स्त्री कभी भी चाहे कितनी सुंदर हो और खुद से उनको तब होए, खुद से कैसी होए, पर लेकिन थोड़ी बहुत कमी सुंदर स्त्री भी निकाल रही थी। अब जैसे उधर से कोई सुंदर स्त्री आ रही है, मतलब ठीक ठाक है, अच्छी लंबाई है, अच्छो शरीर है, अच्छी सुंदरता है, और अगर ये से जाए तो खूब वैसी होए और एक न एक अवगुण जरूर चटकी जाती, इतनी बड़ी नाट डाली। अब महाराज याती सोच रहे हैं, हम बता रहे हैं तौबा भाई, और जैसे नाय बताए रहे तो कुछ दिन बाद
बात तो भैया पता चलिए, कब तक भेद छुपाएगा? जवाब दिया, जो शर्मिष्ठा के जो 3 बालक हैं वो हमारे बालक हैं। देवयानी बोली, अरे दैया ब्याह में संग होंगे आओ, बाके संग होंगे आओ, बाको तो ब्याह नहीं माओ और बाके 3 बालक। जवाब दिया, सुनो, हाँ वो हमारी बालक है, तो ब्याह में नभी संग होंगे आओ, लेकिन तुम कछु मानो। महाराज याति के पास देवयानी जो रहे अपने पिता के पास पहुंचे। पिताजी हमारे साथ में बहुत गलत किया। क्या किया कि महाराज याति ने शर्मिष्ठा को पत्नी का दर्जा दिया है, लेकिन तुम लली जाओ, हम अपने हिसाब से देख लिए। कमंडल में से जल लिया और श्राप दे दिया। ओ धन के बल में, बल के घमंड में मेरी बेटी से रिश्ता तोड़ा, उस दासी से रिश्ता जोड़ा, मैं तुझे श्राप दे रहा हूं, इसलिए तुम तो बूढ़ा हो जाओ। श्राप दे दिया। अब महाराज याति बूढ़े हुए गए। देवयानी घर पहुंची, अपने पिया पहचान नहीं पाओ। याति ने लाठी दिखाई देगी, लाठी दिखाई दे। महाराज तुम्हें भी, हाँ तुम्हें झुकाओ, तू ही देख, तू कहां से भलाई करा के आई है, तेरे ही यहाँ तक। अरे ना लगे यहाँ तो रुको, हमें यहाँ भैया तो हमें ही सही करेंगे। पट पहुंची अपने पिता के पास, जवाब दिया, पिताजी तुमने ये क्या किया? मेरे पिता पिया को तुमने श्राप दे दिया। पिताजी वो तो कल मर जाएंगे और हम मेरी जिंदगी के साथ न कटेंगे, कछु करो उन्हें ठीक करो। जवाब दिया, बेटी श्राप कभी वापस नहीं होता, श्राप श्राप होता है। सच एक वो होता है, एक मार्ग, एक राह मिल जाती है, मतलब एक राहत मिल जाती है। समझ गए क्या राहत? कि सुनो, तुम कबहू सचिन तो तुम जाओ। 5 पुत्र है महाराज याति के, और 5 पुत्रों में अगर कोई जवानी ले दे, बुढ़ापा ले ले, ये हो सकता, श्राप वापस नहीं होगा। सच की बात भैया। 5 पुत्रों को पास बोलाओ, कई लला अपनी जवानी मुझे दे दो, मेरे बुढ़ापो तुम ले ले। लेकिन हाँ जाने के लिए हमने जवानी पा ली, अब जैसे तो जवान हो पाए हम मना दिए। 4 बालकों से पूछा, मना कर दिया। तुरबस ने जवानी दी, पिताजी हमसे तुमसे ही मुझे बचपन मिला, तुमसे ही मुझे जवानी मिली, अगर तुम्हारे ही द्वारा मुझे बुढ़ापा मिल जाएगा, मुझे तो नहीं है, आप मुझे मेरी जवानी आप ले लो। कई वर्षों तक महाराज याति ने शासन किया, और करने के बाद उन्हें जवानी दी तुर्बस को, बुढ़ापा लिया और यदु को राजा बना दिया। हमारा आपका यदुवंश है जो यदु से चला। इन्हीं यदु 56 पीढ़ी के बाद उग्रसेन का जन्म हुआ। धीरे धीरे पीढ़ी बाई पीढ़ी, पीढ़ी बाई पीढ़ी, 56 पीढ़ी के बाद उग्रसेन का जन्म हुआ। अब ध्यान देंगे भगवान कन्हैया द्वापर में क्यों आए, ताली बजा करके कीर्तन हो जाए, फिर हम आपको आगे सुना। ताली बजा करके देव के बुढ़ापो अम्मा क्यों रोई, और राम के भजन में देव के बुढ़ापो अम्मा क्यों रोई, राम के भजन में
हमें इन डुगरियों की बात नहीं कर रहे, हम जामे जो डुगरिया वैसी हो जाती बात कर रहे है ना। हाँ, ताली बजाई बोलिए गोविंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। बुराई मत मानो करो क्योंकि हमारा साहब ही ऐसे हो है। अब तुम्हें तो पता ही है, हम तो 3 समय प्राय कथा कहते रहे। कर जल्दी बढ़ाओ। वीडियो कॉल कर रहे हैं। दिखा दो मुझे चेहरा सच देखो भैया करवाए करंट में रहो करो, करंट में धीरे ढाले। बोलिए गोविंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। हरिर
क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके बोले, हे उत्तरानंदन परीक्षित, आओ गौर करते हैं भगवान कन्हैया का अवतार क्यों हुआ, क्यों भगवान इस भूतल पर आए हैं। उग्रसेन महाराज हुए हैं जिनके घर में पतिव्रता स्त्री जिसका नाम था मैया का पवन रेखा। पवन रेखा जो मां थी, एक बार जंगल में पहुंची है सहेलियों को लेकर के घूमने के लिए। बातचीत मत करो मैया। उस जंगल में एक राक्षस रहता था, जिस राक्षस का नाम था दुर्मिलित। उस राक्षस ने पतिव्रता स्त्री की सुंदरता देखी तो वो नीच मोहित हो गया। इतनी सुंदर थी, इसके साथ में मुझे छल करना है। कैसे करें कि जो लड़कियां हैं इनको दूर करना। अपनी माया शक्ति के द्वारा आंधी तूफान खड़ा कर दिया। तूफान जैसे ही खड़ा हुआ, साथ की जो सहेलियां थी दर दर बिखर गई। मैया अकेली रह गई। अकेलापन देख करके उस नीच राक्षस ने सोचा करके इस भेष में जाऊंगा, ये पतिव्रता स्त्री है, अपने तन के ऊपर हाथ भी नहीं रखने देगी, क्या करूं, इसके पति का रूप रखता हुआ। उस राक्षस ने उग्रसेन का भेष रखा और गया। रानी के पीछे खड़ा हो गया। रानी पीछे मुड़ के देखा, पिया तुम जवाब दिया, मुझे पता था तुम डर जाओगे इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था। पिया मैं तो हकीकत में डर गई, शेर चीता वगैरह मेरा अंत करने वाले हो ऐसा प्रतीत हो रहा है। जवाब दिया, चिंता मत करो मैं आ गया हूं, चिंता मत करो। रानी मौसम बहुत सुहाना है, हमारी कुछ इच्छाएं हैं। जवाब दिया, पिया दिन में तो पक्षी और राक्षस बोला उपदेश दे रही पतिव्रता बनने जा रही है। दो हाथ जोड़े मैया ने, पिया आपकी इच्छा बननी चले भैया कि धोखा लेवा दादाजी 51 मुद्राओं से सभी साथियों का सम्मान कर रहे हैं। राजा राम दादा 51 मुद्राओं से सभी साथियों का सम्मान कर रहे हैं। एक बार ताली हो जाए दादा के लिए। याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, छल किया वो राक्षस खड़ा हुआ है अपने भेष में। मैया ने पिया को नहीं निहारा, उस राक्षस को देखा तो मैया कांपने लगी। अरे नीच तू था, अरे पापी, अरे दुराचारी, अरे नीच, तूने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। आज मैया रोए के बोली है, अरे पापी, अरे तेरो हुई सत्यानाश, अब आगे धर्म बिगाड़ो। पापी, दुराचारी, धर्म
बैठा है चिल्ला जो हमारे यहाँ से वही घूमा घूम लगे रोती रही, चिल्लाती रही, जवाब दिया पता नहीं नीच पुत्र कैसा होगा, जवाब दिया मेरे जैसा होगा। और नीच तेरे जैसा होगा, तू से भी गिरा हुआ होगा। राक्षस बोला बिल्कुल पागल हो, पता पुत्र का बल कैसा होगा, मेरे समान योद्धा होगा और बस कोई जीत न पाएगा। और राजा और नर की बात कहा, बस इंद्र हार के जाएगा। एक और खूबी हुई है, और खूबी हुई अरे ऋषियों और ब्राह्मणों को वो बेशक रोज सताएगा, पर याद रहे मेरी वो प्यारी भगवान के हाथ से जाएगा। ऐसा पुत्र होगा। इतने शब्द कहने के बाद वो अंतर ध्यान हुआ, मैया वापस लौटी आई। धीरे धीरे समय वो ही आ गया। जब वो ही समय आया, प्रसव की पीड़ा आई, बालक का जन्म होते समय बालक के पैदा होते ही आंधी तूफान मचाने लगे। आ गया वो बालक तालाबों में, एक महाप्रलय दिखलाने लगे। कलश वाली बेटियां बाहर निकल आए, भैया सम्मान करना चाहेंगे। आज पुत्र जो था उसका नाम रखा है कंस। कंस धीरे धीरे थोड़ा सियाना हुआ, और जब कंस सियाना हुआ, उपद्रव पर उपद्रव कर रहा है। किसी का हाथ तोड़ देता, किसी का पैर तोड़ देता, ऐसे उपद्रव करने लगा। और ठाड़ी बैठे रही तेरे मम्मी के समूह जिनने कर्ज उठाओ बेठाड़ी है, जल्दी उठाओ ड्यूटी दे रही। महाराज उग्रसेन के पास में जब शिकायतें आने लगी हैं, उग्रसेन ने पुत्र को बुलाया, जवाब दिया बेटा आज के बाद हमारे पास में शिकायतें आने जाएं, तुम्हारी मुझे बहुत शिकायतें मिल रही है। किसी का हाथ तोड़ते हो, किसी का पैर तोड़ते हो। जवाब दिया पिताजी शिकायतें तो आएंगी। जवाब दिया हमारे बूढ़े बाप हो, बुद्धि नहीं है, तुम्हें बुद्धि नहीं है, कैसे शासन चलाया जाता है। और नन्ही सी ये परी जीवा यादव ना सही करो, जीवा यादव यथो नाम तथो गुणा, नाम के अनुसार गुण बनते और नाम के ही अनुसार राशियां बनती है। तो नाम देखो कहने वाला कुछ अलग रखो, जो भी रखो वो रखो, पर लेकिन नाम सरनाम अलग बनना चाहिए। हाँ तो सही है ना, वही बताते
अब तो एक एक डेढ़ अक्षर के नाम है। पहले आते राम, राधे श्याम, सीताराम और राम शरण, ओम शरण, ऐसे ना आते। और अब का है चिंटू, पिंटू, ठेला, बस एक एक। देखो जैसे अम्मा, एक बात बता, जैसे लली है, छोटी लली है, मतलब महीना 6 महीना की, साल भर की, 2-4 साल तक के, जैसे नाम रख दो लली चिंटी, तो लात में चढ़ लली चिंटी, अच्छे लगे है ना। मैं खिला कोई ले, अब भाई 80-85 साल की हो जाए बाद में अम्मा चिंटी, बोली भगवान की आओ गई बिहार में। हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठी व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके बोले, हे प्रनंदन परीक्षक